अगला क्वेश्चन मैं ले रही हूँ कदम जी का, सोलापुर महाराष्ट्र से। उन्होंने हमें अभी अभी व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा है और उन्होंने ये भी लिखा है कि प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। तो चलिए कॉल लगा दिया, अब समझते हैं कदम जी क्या करते हैं। नमस्ते कदम जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सोलापुर से जुड़े हुए हैं मैं देख रही हूँ। नमस्ते प्रियंका मैम, मैं सोलापुर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ मैम। क्या करते हैं आप कदम जी? मैम मैं डिफेंस में जॉब करता हूँ मैम। ओके ओके। और ये पोर्टफोलियो कितना पुराना है? अच्छी खासी आपने पोर्टफोलियो की वैल्यू तो अच्छी खासी लग रही है, पर पुराना कितना, कब से निवेश कर रहे हैं आप? मैम मैंने फरवरी 2023 से शुरू किया मैम। ओके ठीक है। तो निप्पॉन के स्मॉल कैप में आप 30,000 की सिप कर रहे हैं और आईसीआईसीआई के जी वैल्यू मैम। डिस्कवरी में भी आप 30,000 की सिप कर रहे हैं। ईडलवाइज के मिड कैप में आप 30,000 की सिप कर रहे हैं। और आपने इंडिविजुअली मुझे बताया कितना एक्यूमुलेट हुआ। तो निप्पॉन के स्मॉल कैप में बहुत अच्छा 23 लाख, आईसीआईसीआई वैल्यू में 5 लाख, ईडलवाइज मिड कैप में भी करीब 5 लाख है। ठीक है, इसके जी अलावा मैम। आप कह रहे हैं कि क्या मुझको मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड लेना चाहिए? कुछ और आप जो बताना चाहेंगे? बस मैम इससे मैं ना मैम, जब मेरा 10 साल बाद एक होम लेने का इरादा है पुणे में, तो इससे अच्छा, मैं एसडब्ल्यू करूंगा, फिर होम लोन लेके इसमें एसडब्ल्यू करना चाहता हूँ। तो ईएमआई की सर्विसिंग जो वो एसडब्ल्यूपी वाले पैसे से करेंगे, ईएमआई उससे भर रहेंगे? जी 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 मैम। अच्छा ठीक है। तो और मैं लिखा कि ये पूछना चाहता हूँ कि ये फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप लेना चाहिए मैंने। ठीक है, आपके पास मतलब पैसे हैं कि आप और थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं सिप, राइट? तभी पूछ रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप या जी मल्टी कैप। जी 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 मैम। ओके ओके ठीक है, बहुत अच्छे। बढ़ाना भी चाहिए और बढ़ाएंगे। ऑलरेडी आप बहुत अच्छे अमाउंट की कर रहे हैं, 30-30, 60,000, 30-30, ओके 90,000 की सिप कर रहे हैं। क्या बात है, 90,000 की सिप कर रहे हैं और अभी भी एपेटाइट है कि अपने इस सिप अमाउंट को बढ़ाएं, तो बहुत अच्छी बात है कदम जी। और 10 साल के बाद घर खरीदना है, एसडब्ल्यूपी से पैसे निकालेंगे इस पोर्टफोलियो से और ईएमआई भरेंगे। आपकी एज क्या है कदम जी अभी? अ, कदम जी हैं क्या हमारे साथ? मैम मैंने एक टर्म प्लान भी लिया है 1 CR का। उसका तकरीबन 1700 रुपये जाता है पर मंथ का। क्या है ये 1 CR का क्या है? टर्म प्लान लिया टर्म है प्लान एक्सिस ले मैक्स लिया, का। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छे। और आपकी एज 37 है, बहुत अच्छे। ठीक है, विकास ओवर टू यू। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इन्होंने बाद में हमें बताया कि देखिए मेरे पास टर्म प्लान भी है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, ये इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है, इसे इग्नोर नहीं किया आपने और अच्छा खासा लाइफ कवर लिया है, बड़ी अच्छी बात है। विकास, इनके पोर्टफोलियो पर आपका व्यू? निप्पॉन का स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई का वैल्यू डिस्कवरी फंड और ईडलवाइज का मिड कैप है। सभी में 30-30 हज़ार की सिप चल रही है। 2023 से निवेश कर रहे हैं। अभी पूछ रहे हैं एक मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप कैसा एडिशन रहेगा एडिशनल मनी के लिए? सर्टेनली प्रियंका जी, इनको मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप में एडिशन करनी ही चाहिए। अगर क्योंकि मल्टी कैप ना भी करें तो फ्लेक्सी कैप तो जरूर करें। और अगर इसके अलावा आपको कदम जी कोई एक और फंड ऐड करना हो तो मुझे लगता है, क्योंकि आपने एक स्मॉल कैप में भी अच्छा खासा आपका 30,000 का एक्सपोजर जा रहा है और मिड कैप में भी आपका अच्छा खासा एक्सपोजर जा रहा है, तो अगर दो फंड अगर आप ऐड कर सकते हैं तो फिर मुझे लगता है आप एक फ्लेक्सी कैप करें और एक आप अगर हो सके तो लार्ज एंड मिड कैप लें और स्मॉल कैप का एक्सपोजर फिर थोड़ा कम ही रखें। बिकॉज आपका एक तो 10 साल का टाइम होराइजन है, तो 10 साल जैसे टाइम होराइजन पे बहुत ज्यादा अग्रेसिव पोर्टफोलियो ठीक नहीं रहेगा। तो बेहतर यही है जो एग्जिस्टिंग आपके फंड्स है उसमें, मैं कट डाउन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट जब आप ऐड करते हैं तो आप एक फ्लेक्सी कैप ऐड कर लीजिए, जैसे एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप, फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है, या कोटक का फ्लेक्सी कैप। इनमें से कोई भी आप एक फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप में आप आईसीआईसीआई प्रू का लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। तो ये आप दो स्ट्रैटेजीज अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लीजिए। आई शुड हैव सजेस्टेड कि आप मल्टी कैप लीजिए, पर मल्टी कैप में क्या होगा कि आपका जो है 25-25% तीनों जो मार्केट कैप होती है उसमें फिर स्मॉल कैप का एक्सपोजर आपका और बढ़ जाता है। तो वहां पे इसीलिए मैंने सोचा कि आपको मल्टी कैप ना लें। लेकिन फ्लेक्सी कैप में भी फंड मैनेजर के पास भी बैंडविड्थ होती है कि वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फंड मैनेजर ये देख के करेंगे कि क्या वो उस समय माहौल स्मॉल कैप के लिए सही है, मार्केट सही है कि नहीं है। तो वहां थोड़ा कंट्रोल ज्यादा अच्छा रहता है फंड मैनेजर के पास। तो इसलिए फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज एंड मिड कैप ये दो आप ऐड कर लें। ओके, सो दो एडिशन, फ्लेक्सी कैप और लार्ज एंड मिड कैप। और 10 साल में अगर हम देखें तो इस तरह के पोर्टफोलियो से कितना एक्यूमुलेट कर पाएंगे? और जो इन्होंने बात कही कि वो एसडब्ल्यूपी से पैसा निकाल करके ईएमआई को सर्विस करेंगे, ये आइडिया सही लग रहा है आपको विकास?
देखिए एब्सोल्युटली वो प्रियंका अचीवेबल है। ओनली थिंग इज कि जैसे मान लीजिए अगर ये 90,000 का सिप कर रहे हैं तो 2 सवा 2 करोड़ के आसपास इनका जो कॉर्पस है वो सिप से क्रिएट हो जाएगा। फिर इन्होंने लमसम भी शायद कुछ इन्होंने अपने ना अमाउंट बताया था इन्होंने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 40 लाख के आसपास था शायद प्रियंका जी। नहीं नहीं, लमसम इनका नहीं है। इन्होंने फिर बताया था कि टर्म प्लान है 1 करोड़ का, जिसमें वो कुछ हाँ लेकिन अपनी वो 2023 से, क्योंकि 2023 से अगर ये निवेश कर रहे हैं हाँ, लगभग इसमें जो 90,000। पैसा एक्यूमुलेट हुआ है वो बताया था, जो कि जी जी निपॉन के स्मॉल कैप में 23 लाख है, आईसीसीआई वैल्यू फंड में 5 लाख है, और ईडलवाइज में 5 लाख है। तो ऑलमोस्ट लाइक 33 लाख ये जोड़ चुके हैं। 33 लाख। तो देखिए 33 लाख का जो है 10 साल में, अगेन मैंने कैलकुलेशन 12% से लिया है, तो एक करोड़ के आसपास वो भी जमा हो जाएगा। तो 2 और 1 3 करोड़। अब इसमें अगर थोड़ा सा मार्केट्स अच्छी रही, इंडिया इकोनॉमी अच्छा कर रही है, तो अज्यूमिंग वो 15% से ग्रो होता है, तो अप्रोक्सीमेटली जो है पोर्टफोलियो 3 करोड़ के सामने 3.5 करोड़ का भी हो सकता है, जो कि विजिबिलिटी लग रही है कि ऐसा हो सकता है। तो 3 साढ़े 3 करोड़ का अगर मान लीजिए इनका पोर्टफोलियो बन जाता है। और एसडब्ल्यूपी में प्रियंका हम जनरली यही बोलते हैं कि उस समय, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ये अपने पोर्टफोलियो को इतना एग्रेसिव रखें कि स्मॉल कैप में ही रहने दें, मिड कैप में ही रहने दें, तो शायद 7th 8th ईयर के बाद इनको अपना जो पोर्टफोलियो है वो रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, थोड़ा सेफर फंड्स में जाना पड़ेगा। अब क्योंकि जब इन्होंने अपना घर ले लिया और एसडब्ल्यूपी का टाइम आ गया, तो वो टाइम पे मैं ये समझता हूँ कि पोर्टफोलियो की जो यील्ड होगी वो अब 12 14 15% वाली नहीं होगी, वो 8 से 10% की हम एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं कि मिक्स ऑफ डेट, इक्विटी, हाइब्रिड फंड्स, ये सब मिक्स करके 8 से 10% का इनको यील्ड आएगा। उसमें भी अगर एसडब्ल्यूपी करे तो सेफर साइड पे रहते हुए 6% का ये विड्रॉल कर लें। तो अगर ये 6% का विड्रॉल करते हैं, और चलिए फॉर कैलकुलेशन पर्पस हम 3 करोड़ भी अगर पकड़ते हैं, तो लगभग इनको जो है 18 लाख का आसपास जो एनुअल इनका विड्रॉल आएगा। 18 लाख में आप देख लीजिए लगभग 1.5 लाख रुपया महीना इनको आएगा। और जस्ट फॉर द कैलकुलेशन पर्पस कि अगर 1.5 लाख रुपया महीना ये निकाल सकते हैं, तो आप मुझे सिर्फ एक आधे मिनट का भी टाइम दीजिए। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट जो है वो नीचे रहे, तो आप देखें प्रियंका जी लगभग 750 रुपए की, तो इनको इजीली 1.5 पौने 2 करोड़ का जो है लोन आराम से मिल सकता है घर के लिए, बल्कि थोड़ा ओके ज्यादा ही मिल सकता है, बट कंजर्वेटिव होके बता दिया। ओके, चलिए, तो पूरी कैलकुलेशन जो है एक एस्टिमेट आपको देने की विकास ने कोशिश की। थैंक यू विकास फॉर दैट क्विक कैलकुलेशन। आई एम श्योर विकास मैथ्स में बहुत अच्छे थे क्या आप? अकाउंट्स में अच्छे थे, मैथ्स में बहुत अच्छे थे लगता है। मैं उतना अच्छा नहीं था, मेरे फादर थे, बट शायद उनका थोड़ा जीन्स है तो उसकी वजह से ओके, सो थैंक अदरवाइज यू टू मोर ऑफ साइंस मिस्टर स्टूडेंट। अच्छा, सो सीनियर पूरी साहब को थैंक यू, इतने क्विक कैलकुलेशन जो है विकास को उन्होंने विरासत में दी है।